3 जनवरी 2024। समय रात के लगभग 2:17। स्थान नियंत्रण रेखा के पास एक अज्ञात पहाड़ी क्षेत्र। कुछ हफ्ते पहले इस ऑपरेशन की नींव रखी जा चुकी थी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट्स दुश्मन के अंदरूनी ठिकानों में गहराई तक घुस चुके थे। हर एक मूवमेंट, हर एक लोकेशन और हर एक कमजोरी चुपचाप रिकॉर्ड की जा रही थी। दूसरी ओर पाकिस्तान में इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस भी सतर्क थी। उन्हें आभास तो था कि कुछ बड़ा होने वाला है। The grids are failing. Wait, look at the tactical display. It's initiating countermeasure Alpha. Get me a direct line to the fleet commander now. जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बन चुकी थी और हर एक सूचना एक नई चाल की तरह इस्तेमाल हो रही थी। नई दिल्ली के एक सुरक्षित कमरे में जनरल मनोज पांडे अपने अधिकारियों के साथ नक्शों पर झुके हुए थे। हर लाइन, हर रास्ता, हर सेकंड गणना की जा रही थी। ये कोई सामान्य मिशन नहीं था जहां केवल ताकत के दम पर जीत हासिल की जा सके। ये एक ऐसा खेल था जहां एक छोटी सी गलती पूरे देश को भारी पड़ सकती थी। उसी समय इस्लामाबाद में जनरल आसिम मुनीर अपनी रणनीति को मजबूत करने में लगे थे। दोनों देशों के बीच तनाव अपने चरम पर था, लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। रात और गहरी होती जा रही थी और उसी के साथ ऑपरेशन सिंधु अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था। सीमा के उस पार हलचल शुरू हो चुकी थी। यह कोई सामान्य हमला नहीं था। यह एक सटीक और सुनियोजित प्रहार था। हर एक लक्ष्य पहले से तय था। कुछ ही मिनटों में दुश्मन के कई महत्वपूर्ण ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन हर जीत अपने साथ एक कीमत भी लाती है। कुछ कहानियां वहीं अधूरी रह जाती हैं, कुछ चेहरे हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ ऑपरेशन सिंधु का शोर धीरे धीरे थमने लगा, लेकिन इसकी गूंज अभी भी जिंदा थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच चुकी थी। शहबाज शरीफ पर दबाव बढ़ रहा था और दुनिया की नजरें अब इस टकराव पर टिक गई थीं। यह केवल एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक संदेश था। एक ऐसा संदेश जो यह दिखाता था कि आधुनिक युद्ध केवल मैदान में नहीं, बल्कि दिमाग और रणनीति में भी लड़ा जाता है। ऑपरेशन सिंधु खत्म हो चुका था, लेकिन इसकी कहानी, और यह अभी भी जिंदा थी, यह कहानी उन सायों की थी जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन इतिहास की दिशा बदल देते हैं। और इस बार ये साए इतने गहरे थे कि उनकी गूंज आने वाले समय में भी सुनाई देती रहेगी।